हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम जानेंगे षठ तिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षठ तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे षठ तिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और षठ तिला एकादशी के महत्व क्या है। और षठ माने क्षय होता है, तिला माने तिल होता है। तो इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि 6 जगहों पर इस तिल को प्रयोग में लाने के लिए ही इसका नाम षठ तिला एकादशी पड़ा है। तो ये जानेंगे आज की वीडियो में कहाँ कहाँ हमें 6 जगहों में प्रयोग में लाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि षठ तिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो षठ तिला एकादशी का व्रत मित्रों माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षठ तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा उदया तिथि के अनुसार। वैसे तो एकादशी 24 तारीख को शाम के 7:30 बजे के करीब एकादशी प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 25 तारीख को 8:30 बजे के करीब। लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा 25 तारीख को मित्रों। पारण किया जाएगा 26 तारीख को। तो हमें 25 तारीख को व्रत रखना है और इस व्रत में जानेंगे किसकी पूजा की जाती है। तो इस व्रत में मित्रों श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन 6 जगहों पर तिल को प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले यही है मित्रों कि हमें इस एकादशी में सुबह भोर में उठना चाहिए और जिस जल से हम स्नान कर रहे हैं उस जल में हमें तिल डालकर स्नान करना चाहिए। तिल का उबटन लगाना चाहिए। तिल से सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। तिल का दीपक जलाना चाहिए। तिल से बनी चीज़ें हमें ग्रहण करना चाहिए और तिल का हमें दान करना चाहिए। तो ये हो गए तिल के 6 जगहों पर प्रयोग में लाया जाने वाला। तो इस दिन हमें तिल से ही भगवान श्री हरि को स्नान भी करवाया जाता है मित्रों। तिल और कपूर मिलाकर हम पीस लेते हैं तिल को और कपूर और जल में मिलाकर भगवान श्री हरि को इस दिन षठ तिला एकादशी के दिन स्नान करवाया जाता है। यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है या आपके पास भगवान जी की यदि विग्रह रूप में है तो कोई बात नहीं। यदि मूर्ति रूप में है तो आपको इस दिन यदि आपके पास शंख है तो गाय का कच्चा दूध शंख से लेकर आपको श्री हरि विष्णु भगवान को उस दिन स्नान करवाना है। इसके बाद हमें तिल और कपूर से मिलाकर हमें अच्छे से तिल को पीस लेना है। फिर कपूर मिलाकर हमें श्री हरि को स्नान करवाना है। करवाने के बाद फिर हम तिल का पीले चंदन से हम तिलक करेंगे। भगवान जी को चंदन लगा के भी स्नान करवाया जाता है मित्रों। फिर इसके बाद हम भगवान जी को धुला हुआ साफ वस्त्र धारण करेंगे पीले रंग का, इसलिए कि भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यंत प्रिय है मित्रों। तो हमें ज़रूर इस दिन पीले रंग का ही पहनाना चाहिए। और इस दिन हमें भगवान जी को तिल का भोग लगाना चाहिए। पीले रंग की जैसे पपीता हो गया या पीले रंग की कोई भी बनी मिठाई हो वो भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। और ये माघ मास में तिल का मित्रों विशेष महत्व बताया गया है। तिल से बनी कोई भी चीज़ आप ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। तिल से आपकी बुद्धि बढ़ती है और तिल से यदि माघ महीने में दान किया जाए तिल से भरा पात्र तो आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस माघ माह में तिल का दान करने से आपको एक कन्यादान और स्वर्ण का दान, यज्ञ का फल आपको अनंत गुना बढ़कर पुण्य फल देता है। तिल का दान करने मात्र से आपको इतना बड़ा पुण्य फल मिलता है। आप कहते हैं कि हजारों साल आप स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहते हैं इसका दान करने मात्र से।
तो हमें माघ के महीने में ज़रूर करना चाहिए मित्रों। तिल का दान अवश्य करना चाहिए। माघ के महीने में हो सके तो आप गर्म वस्त्र बांटें, दान करें, ज़रूरतमंद को, ब्राह्मण को हमें ज़रूर करना चाहिए। यदि मित्रों आपके सामर्थ्य है तो आप भारी से भारी चीज़ दान कर सकते हैं, नहीं है तो आप एक जुराब ही सही आप ज़रूर दान करें। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना बड़ा चीज़ दान करने से मिलता है, उतना आपको छोटा चीज़ दान करने से भी पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हमें माघ के महीने में ज़रूर करना चाहिए। और सभी व्रतों में एकादशी सबसे पवित्र, सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। और इस दिन हमें पीपल की पूजा ज़रूर करनी चाहिए मित्रों। और तिल डालकर हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। इस दिन हमें अवश्य अर्घ देना चाहिए। और आपको बता दें कि स्नान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो एकादशी के दिन 4 बजे से लेकर 6:19 तक पूजा और स्नान का शुभ मुहूर्त है। इसी समय में हमें पूजा और स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। और इस दिन मित्रों कहते हैं कि यदि आप कथा सुने, यदि सुनाएं किसी को, तो आपको हजारों गुना बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हमें ज़रूर सुनना चाहिए। और सुनने का समय भी होता है मित्रों। तो कहते हैं अब की बार इस एकादशी के दिन बहुत अच्छा संयोग बना है, तो हमें इस दिन कथा, वैसे तो हर एकादशी पर कथा अवश्य सुननी चाहिए, लेकिन हम इस एकादशी पर बता रही हूँ कि समय आपको 2:21 से लेकर 3:03 तक समय है। इसमें हमें कथा अवश्य सुन लेनी चाहिए, औरों को सुनाना चाहिए। इससे हमें कहते हैं कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो हमें ज़रूर करना चाहिए एकादशी के दिन। और हो सके तो हमें जब हम पूजा पाठ करते हैं तभी हमें सुनना चाहिए। कुछ लोग हैं कि पूजा पाठ इधर उधर करके जल्दी फलाहार करने लगते हैं। तो फलाहार कीजिए, लेकिन पूजा पाठ विधि विधान पूर्वक हमें इस दिन भगवान श्री हरि की ज़रूर करनी चाहिए। और श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। करने के बाद हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें इस दिन। और कम से कम हम जल्दी में है जैसे किसी काम के लिए, तो हम कम से कम 108 बार माला जप कर लें, भगवान का मंत्र जाप कर लें। या आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस मंत्र का जाप कर लीजिए। एकादशी के दिन कहते हैं कोई भी कार्य करते हैं तो वो अनंत गुना पुण्य फल देता है। तो इस दिन हमें ज़रूर करना चाहिए मित्रों। और इस एकादशी के दिन आप 26 तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिए और हर एकादशी का नाम लेकर भगवान श्री हरि के चरणों में, या लड्डू गोपाल है तो उनके चरणों में हमें अर्चन करना चाहिए। इससे हमें कहते हैं जितनी एकादशी होती है सभी एकादशी का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो हमें इस दिन ज़रूर करना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए मित्रों। एकादशी के एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। गंगा जल से धुलकर हमें भगवान को चढ़ाना चाहिए। तुलसी कभी बासी नहीं मानी जाती है। एकादशी के दिन विशेष रूप से हमें तुलसी पूजन करना चाहिए, पीपल पूजा करनी चाहिए, आंवले का पूजन करना चाहिए। और इस दिन एकादशी के दिन हम बता दें मित्रों, अब की बार गौधेली बेला में आपको पूजा करनी है देहली की। देहली पर हमें एक तिल का दीपक जरूर जलाना चाहिए, जलाना है। इस एकादशी के दिन तिल का दीपक गौधेली बेला में, गौधेली बेला है 5:52 से लेकर 6:20 तक, इसी बीच में हमें दीपक जला देना है अपने देहली पर तिल के तेल का। और एकादशी के दिन मित्रों हमें हो सके तो गौ माता को चारा भूसा डालना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की परिक्रमा लगानी चाहिए। एकादशी के दिन कहते हैं जो भी कार्य करते हैं वो हमें कई गुना बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हमें इस दिन ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हमें रोज़ाना करना चाहिए, नहीं हम रोज़ाना करते हैं तो हम एकादशी के दिन ज़रूर करें। और एकादशी के दिन हो सके तो आप नदी तालाब में स्नान करें,
यदि आपके आस पड़ोस में है तो, नहीं है तो आप जो जल से घर पर स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल और तिल डालकर ज़रूर स्नान कीजिएगा। तिल नहीं डालते हैं तो आप तिल का उबटन लगाकर स्नान करें। इससे आपके जितने भी कहते हैं पाप होते हैं वो जल कर राख हो जाते हैं। 6 प्रकार से तिल का उपयोग कर लें तो हमारे जितने भी पाप होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इस एकादशी पर, इसका नाम भी है षठ तिला एकादशी, यदि आप इस दिन ये 6 जगहों पर आप प्रयोग में ले लें तिल का तो आपके जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे मित्रों। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्रीमन नारायण।